इतनी सेवा में लगे रहते हैं, ठाकुर सेवा। उनके पास समय ही नहीं है। भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा इत्यादि भी अपने हाथ से करते हैं। अरे और तो और भगवान को भोग लगाने के लिए जो प्रसाद बनाते हैं तो चक्की भी अपने हाथ से चलाते हैं, आटा अपने हाथ से पीसते हैं। जबकि सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक का राज है। इतने बड़े सम्राट हैं, सूर्य वंश के राजा हैं, लेकिन भक्ति देखिए। हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाता है और सोचते हैं कि भाई हम सनातन धर्म वाले हैं तो हमें मंदिर बनवा देना चाहिए। और मंदिर बनवा करके मंदिर में नौकर रख देते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। हाँ, देखने को मिलता है, नहीं मिलता है? देखो महाराज अम्बरीश को, भगवान को भोग लगाने के लिए चक्की भी अपने हाथ से चला करके आटा पीसते हैं कि कोई सेवक साफ सफाई से कर पाए कि ना कर पाए। एक बार तो गर्मी के महीने में अब बैठे चक्की चला रहे थे तो पसीना हो रहा था। अचानक पीछे से बड़ी सुगंधित दिव्य हवा का झोंका महाराज अम्बरीश की तरफ आया। तो भगवान ने पीछे महाराज अम्बरीश ने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि स्वयं भगवान नारायण पीछे प्रकट होकर खड़े होकर अपने पीतांबर से हमको पंखा जल रहे। ऐसे भक्त भगवान अनन्य भक्त महाराज अम्बरीश। आगे इसी वंश में महाराज यूनास हुए। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक हमारे पूर्वज की किताब चलती थी 8 तक या शायद 8 तक चलती थी, अब तो नहीं चलती होगी। हाँ सर। और उसमें ऐसे ऐसे सूर्यवंश के बहुत विशिष्ट विशिष्ट राजाओं का चरित्र चित्रण दिया जाता था। इसी वंश में आगे चल करके एक महाराज यूनास हुए जिनके पुत्र हैं मानधाता, जो भगवान शिव के बड़े परम भक्त हुए। महाराज यूनास के घर कोई संतान नहीं थी। जब संतों ने यज्ञ अनुष्ठान कराया और प्रसाद में उन्हें 2 घड़ा जल दिया, कहा एक घड़ा आपके महारानी के लिए है और एक आपके लिए, दोनों घड़ा बदल गया। महारानी वाला था उसको महाराज ने पी लिया और महाराज वाला महारानी ने पी लिया। फलस्वरूप हुआ क्या कि उनके पुत्र मानधाता महाराज यूनास के ही उदर में पलने लगे और 10,000 वर्ष तक अपने पिता के ही पेट में मानधाता जी रह गए। बड़ा विचित्र वंश है ये सूर्यवंश। वो तो बाद में समस्त देवगण प्रकट हो करके और इनके उदर से मानधाता को प्रकट किया। अब ये हुआ कि स्तनपान कौन कराएगा इस बालक को प्रदान करने के लिए। फिर देवराज इंद्र ने अपनी अनामिका उंगली का पान करा करके महाराज मानधाता को जीवन प्रदान किया। आगे चल करके इसी वंश में महाराज मुचकुंद हुए। फिर आगे सत्यव्रत के हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुर के महाराज सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी के असमंजस नाम का एक बालक हुआ। यज्ञ अनुष्ठान से ही हो रहे हैं। महाराज सगर के संतान कोई नहीं थी, यज्ञ अनुष्ठान करवाया तो 2 महारानी थी, सुमति और केशनी। तो केशनी से एक असमंजस नाम का बालक पैदा हुआ और जो देवी सुमति थी उनको पुत्र की जगह एक मांस का पिंड प्रकट हुआ। अब थोड़ा सा ईर्ष्यावश कि मेरी बहन को देखो पुत्र हुआ और मुझको ये मांस का पिंड हुआ, सो उन्होंने उसके हजारों टुकड़े कर डाले। महारानी सुमति ने उसके 60,000 टुकड़े कर डाले और करके फेंक दिया। बाद में वही 60,000 पुत्र बन करके महाराज सगर के यहां आ गए।
महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा कर ले जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। जब महाराज सगर के बेटे ढूंढते ढूंढते और उस घोड़े को भगवान कपिल के आश्रम में देखा तो भगवान कपिल को भी उल्टा सीधा बोलने लगे, रे रे बाज हरस चोरा, देखो इस पाखंडी महात्मा को हमारे यज्ञ के घोड़े को छुपा करके चुरा करके इसने अपने आश्रम में बांध रखा है। कपिल भगवान ने आंख खोला और सगर के 60,000 पुत्र एक साथ जल करके खाक हो गए हुए। फिर वो तो आगे चल करके इसी वंश में महाराज भगीरथ के तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई और गंगा मैया को लेकर के जब कपिल मुनि के आश्रम तक महाराज भगीरथ गए तो उन पुरखों का उद्धार हुआ। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे चल करके इसी वंश में महाराज खडवांग हुए। तुम तो कहते हो मुझे 7 दिन में मरने का शाप मिला है, लेकिन महाराज खडवांग के पास तो केवल 2 घड़ी थी और उन्होंने 2 घड़ी में अपने मुक्ति का उपाय ढूंढ लिया था। आगे फिर इसी वंश में महाराज खडवांग के दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के बेटा हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के 3 महारानियों से 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलो चारों भैयावन की जय हो। चारों सुकुमार जन्म हुआ। मिथिला नरेश महाराज जनक की 4 पुत्रियों से 4 भाइयों का विवाह हुआ। अयोध्या आए, वनवास हुआ। सीता हरणों उपरांत रावण का वध करके प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या आए और अयोध्या के राजा धीराज बन गए। बोलो श्री राम राजा सरकार की जय हो। इस तरह 2 अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्री राम कथा सुनाई। आइए 2 बार हम सभी प्रभु श्री राम के नाम का संकीर्तन करें और फिर हम लोग यात्रा प्रारंभ करें चंद्रवंश की, कि जिस चंद्रवंश में हमारे कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य हुआ। कि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 श्री पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, ओ पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, ओ पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, ओ पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, जय हो। मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, हे पावन प्रभु का नाम जय हो। सीताराम सीताराम, ओ
पावन प्रभु का नाम, पावन प्रभु का नाम, पावन प्रभु का नाम, सीताराम सीताराम। अब देख लो, बिल्कुल ईमानदारी वाला जयकारा होना चाहिए, क्योंकि अब उस वंश का वर्णन होने जा रहा है जिस वंश में हमारे चित्तौर कन्हैया आए थे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान कह रहे हैं सब बेईमाने बैठे हैं, हम अइबे नहीं करेंगे, जाओ ले भैया ना बुलाओ, हम का जाए। और नहीं अपने अपने मन को तौलो मन में कि का पूरा पूरा ईमानदारी दिखाए हो, हाँ? पूरी ईमानदारी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब यहीं से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। कहते राजन, अथतः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावना यस्मिन् लातयो भूपा कीर्त्यन्ते पूर्ण कीर्तया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आप परम पुण्य चंद्रवंश का वर्णन सुनो। नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ और चंद्रमा के बेटा हुए पुरुरुआ, जिनका दूसरा नाम एल है। इनका विवाह हुआ था उर्वशी अप्सरा से और बेटा हुए 6, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। आज एक घटना बताओ अपनी। हाथ जोड़ रहे कि ना बताओ? ना बताएंगे भाई, सब कुछ यही है भैया, उत्तराधिकारी हमारे। अब अगर ये नाराज हो जाएं तो मामले गड़बड़ हो जाए। महाराज एल का विवाह हुआ था उर्वशी अप्सरा से। ये पता नहीं क्यों, कहो तो बता ही दे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। आज इन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न हमसे किया था, कल ले लेना हाथ को, यात्रा लंबी है बेटा। बड़ा सुंदर प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न इस बच्चे का था। मैंने कहा था कि वहां बताऊंगा क्योंकि ये सबके काम की चीज है। ठीक है, कल ले लेना भैया, नाराज ना होना, ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो महाराज एल के 6 बेटा, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। आगे चल करके इसी वंश में संजय भैया एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है गाधी, जो कि महाराज विश्वामित्र के पिता कहे जाते हैं ना, गाधी तनय विश्वामित्र के लिए कहा जाता है। एक छोटी सी घटना यहां घटी, देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय। महाराज गाधी का जब जन्म हुआ तो काफी दिन बीत गया तो एक बेटी का जन्म हुआ इनके यहाँ, नाम था सत्यवती। महाराज गाधी के पास कोई बेटा नहीं था। बेटी जब विवाह योग्य हुई तो महाराज गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक ऋषि से कर दिया और ऋचिक ऋषि ब्राह्मण कुल के। महाराज गाधी चंद्रवंश क्षत्रिय
कुछ दिनों के बाद में जब बेटी का विवाह हो गया, बेटी आश्रम से चली गई, तो महाराज गाधी को लगा कि घर बिल्कुल सूना सूना है, आंगन बिल्कुल सूना है, कोई है नहीं। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमारे जो दामाद जी हैं ऋचिक जी, ये अश्विनी कुमारों के बड़े कृपा पात्र हैं, और तुम अगर इनसे निवेदन करो तो ये हमारे लिए कोई ऐसी चरु, ऐसी औषधि हमको बना के दे देंगे कि जिससे मेरे घर बेटा हो जाएगा। अब चूंकि सासू माँ भी दामाद जी से नहीं कह सकती थी, लेकिन संकोच लगा, तो बेटी के माध्यम से ऋचिक ऋषि से कहलवा दिया। सत्यवती ने अपने पति से यानी ऋचिक ऋषि से बता दिया, तो ऋचिक ऋषि ने वो औषधि तैयार करी। लेकिन जब वो औषधि तैयार करने लगे तो विचार किया कि अब सास ससुर के लिए तो तैयार कर ही रहे, लाओ हम दोनों अपने लिए भी तैयार कर लें। तो एक औषधि अपने लिए तैयार करी और एक अपने सासू माँ के लिए। संजोग से जब सत्यवती को दिया कि ये तुम्हारे लिए, इसको तुम ग्रहण कर लेना और ये तुम अपनी माँ को दे देना, दोनों औषधि बदल गए। और उसके परिणाम स्वरूप जो ब्राह्मण अंश था वो पहुंच गया महाराज गाधी के यहाँ, जो कि विश्वामित्र रूप में जिनका प्राकट्य हुआ, जिन्हें बाद में लोग संसार ने विश्वामित्र के रूप में जाना। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के उपरांत भी वो ब्राह्मण अंश से उत्पन्न हुए। और इधर जो ब्राह्मण अंश था जब उधर चला गया तो क्षत्रिय अंश आया ऋचिक ऋषि के यहाँ, जिससे महाराज जमदग्नि की उत्पत्ति हुई है ऋचिक ऋषि के यहाँ, जिनके बेटा परशुराम जी हुए। तो आगे चल करके इसी वंश में महाराज यति हुए। यति महाराज नहुस, और नहुस के भी 6 बेटा, यति, ययाति, संयाति, व्यति, कृति। और जो महाराज नहुस के सबसे बड़े बेटा हैं यति, ये यति ही हो गए। और जो दूसरे बेटा हैं, सुनो, जो दूसरे बेटा है ययाति, इनका विवाह किससे हुआ था? इनका 2 विवाह हुआ था। एक शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और एक विस्पर्भा की पुत्री से इनका विवाह हुआ था, जिसका नाम था शर्मिष्ठा। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, महाराज शुक्राचार्य जी ब्राह्मण और ये ब्राह्मण कन्या का विवाह, तो बड़ा सुंदर चित्रण करके आगे चल करके इसी वंश में महाराज पुरु का जन्म हुआ। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी पुरु वंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, तुम भी पुरुवंशी हो। और जो महाराज पुरु के बड़े भाई यदु थे, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, अजमेर, देव, सूरसेन प्रभृति। और इसी वंश में जाकर के महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिन्हें वसुदेव कहते हैं, जिनकी 7 पत्नियां थी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। और इनमें देवकी प्रमुखा, देवकी प्रमुख थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवकी से 8 संतानें। 9वीं एक बिटिया हुई, परीक्षित, नाम था सुभद्रा, जो तुम्हारी दादी मां लगती है। भगवान कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया था। 4 वर्ष वृंदावन में रहने के बाद मथुरा आए। 25 वर्ष मथुरा की व्यवस्था देख करके फिर द्वारिकापुरी का निर्माण करके 100 वर्षों तक द्वारिकाधीश बन करके राज किया। और 125 वर्ष की अवस्था में अपनी समस्त लीलाओं को संवरण करके इस धराधाम से प्रस्थान कर गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इतना कह करके सुखदेव जी चुप हो गए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान सुना दे पूरी कृष्ण कथा। सुखदेव जी ने कहा, पूरी तो सुनाए दे। तब श्री सुखदेव जी महाराज के सामने महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, सरकार
अन्य तमाम राजाओं के कथाओं को तो आपने इतने विस्तार से सुनाया, और जब मेरे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण की कथा की बात आई तो इतनी जल्दी चटपट कर गए। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया और यहीं से प्रारंभ होता है दशम स्कंद। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न उठता है यहाँ कि श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन क्यों भागवत में किया? कभी बहुत काम की। सूर्य वंश का वर्णन और चंद्र वंश का वर्णन व्यवस्था में करना पड़ा है श्री सुखदेव जी को। नवम स्कंद तक श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने हजारों प्रश्न किया और हजारों प्रश्नों का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को दिया। आज पंचम दिवस है। श्री सुखदेव जी सोच रहे हैं कि जिस कथा के श्रवण से परीक्षित को गति प्रदान होनी है, अभी भगवान के बारे में तो परीक्षित ने कोई प्रश्न ही नहीं किया। जरूर हो ना हो कहीं ना कहीं परीक्षित के मन में और बुद्धि में अभी कहीं ना कहीं दोष जरूर छुपा हुआ है, और जब तक मन और बुद्धि का दोष समाप्त ना हो तब तक इस जीव की अभिरुचि भगवान के चरणों से हो ही नहीं पाएगी। तो श्री सुखदेव जी ने विचार किया, मन के स्वामी कौन है? चंद्रमा मन सो जाता। मन के स्वामी हैं चंद्रमा। इसलिए चंद्रवंश का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के मन को पवित्र किया, मन के देवता को प्रसन्न किया। और बुद्धि के स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य वंश का वर्णन करके बुद्धि के स्वामी सूर्य को प्रसन्न किया, और जैसे ही मन और बुद्धि के स्वामी दोनों एकदम से तटस्थ हुए, बस तुरंत महाराज परीक्षित ने अब केवल भगवान के बारे में ही प्रश्न किया। महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम यदोष धर्मशील से नितराम मुनि सत्तमम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशनः। जैसे मन और बुद्धि शुद्ध हुई, बस तुरंत महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, सरकार मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पावन प्रभु का अवतार अपने अंशों सहित इस चंद्रवंश में कैसे हुआ? प्रभु, बहुत प्रकार का रोग होता है, बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, बहुत प्रकार की दवाइयां भी होती हैं। उन्हीं रोगों में एक ये जो भव रोग है, इस रोग की भी कई दवाइयां हैं, लेकिन सबसे सुंदर दवाई इस भव रोग की भगवान की ये अमृतमयी कथा ही है। प्रभु, सरकार मैं ये जानना चाहता हूं कि वो हमारे परम प्रभु, हमारे पूर्व पितामह जब कौरव सैन्य सागर में घिर गए, बड़े बड़े महारथी कर्ण, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महारथी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये सब हमारे प्रभु की ही कृपा से हमारे पितामहों को इतने बड़े कौरव सैन्य सागर से पार करा दिया मेरे प्रभु ने। परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये संबंध तो तुम्हारे पितामह और भगवान का था,
इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा क्या संबंध है उनसे। तब श्री सुखदेव जी से महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, सरकार हमारा तो उनका जीवन दाता का संबंध है। अगर उनकी कृपा मात्र गर्भ में मेरे ऊपर ना हुई होती तब तो मैं कब का अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से समाप्त हो गया होता। महाराज द्रोण्यस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपगुप्तुंगत आतचक्रो मातुस्मे यः शरणं गताया। अरे प्रभु, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मात्र गर्भ में मेरे प्रभु हाथ में चक्र लेकर के और पहुंच गए मेरी रक्षा की मात्र उदर में। भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि दाऊ जी देवकी मैया के सप्तम पुत्र थे, तो माता रोहिणी के उदर में कैसे चले गए, वहां से उनका प्राकट्य कैसे हुआ। भगवान, मां शब्द में कितना ममत्व होता है, और मामा में तो 2 माँ होता है। फिर ऐसे मामा को हमारे प्रभु ने, हमारे कृष्ण कन्हैया ने कैसे मार दिया। जब इस तरह से प्रश्न किया श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने, तब प्रसन्न हो गए। कहा, राजन तुम राजर्षि नहीं हो, राजा नहीं हो। कितना सुंदर विशेषण दे रहे हैं। समयक व्यवस्था बुद्धि अस्तौ राजर्षि सत्तमम। तुम राजा नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, बल्कि राजर्षि सप्तम हो। तर और तम का तो पढ़ाई होगा, ज्यादा होए तो तर, और बहुत ज्यादा होए तो राजर्षि सप्तम हो पूरा, उसके आगे फिर कुछ नहीं। तब श्री सुखदेव जी महाराज अब कहते हैं, राजन द्वापर के समय में बड़े बड़े राजाओं के अंदर राक्षसी वृत्ति आ गई, और इस पृथ्वी पर धर्म को समाप्त करके सभी अधर्म को ही बढ़ावा देने लगे। और प्रभु का अवतार तो होता ही इसीलिए है, किस लिए कि जब जब हो धर्म कहानी, जब जब हो धर्म कहानी, जब जब हो धर्म कहानी, जब जब हो जब हो धर्म कहानी, बाघही असुर अधम अभिमानी, बाघही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म का बाढ़ अधम अभिमानी, बाढ़ सूर अधम अभिमानी, बाढ़ सूर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीर,
हरई कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हो तब धरी प्रभु, तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन द्वापर में एक समय ऐसा आया कि पूरे पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार फैल गया। जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो सबसे पहले पीड़ा माता पृथ्वी को ही होती है। एक दिन गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी समस्त देवताओं, ऋषियों, मनीषियों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। पितामह, अब तो नहीं रहा जा रहा है, इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार इस पृथ्वी पर फैल चुका है। भगवान ने कहा, ठहरो, मैं जरा भगवान का ध्यान करके और अभी उनसे पूछता हूं कि इस पाप का अंत कब होगा। भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, और जैसे ही भगवान का ध्यान किया, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपनी भावना प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी ने आंख खोला, घोषणा कर दिया, अरे देवताओं सुनो सुनो सुनो। सभी ने हाथ जोड़ा, सरकार क्या आदेश है? कहा भगवान का अवतार होने वाला है। अरे सारे देवता प्रसन्न हो गए। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का अवतार होने वाला है। देवताओं ने कहा कहां सरकार? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में। अच्छा, ब्रह्मा जी कह तो रहे हैं कि वसुदेव जी के घर में, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ कहाँ था? वसुदेव जी के घर में हुआ था कि मामा कंस के जेल खाने में? जेल खाने में हुआ था ना। अब यहां भी एक बड़ा सुंदर सूत्र है। इस ईंट पत्थर के बने हुए मकान को घर थोड़ी कहते हैं। शास्त्र कहते हैं न गृहम गृहे मिथ्याहु बल्कि गृहिणी गृहमुच्यते। इस ईंट पत्थर के बने हुए मकान को घर नहीं कहते, बल्कि इसमें रहने वाली जो गृहिणी है, जो घरनी है, घर तो वो उसको बोलते हैं। अरे वो इस घर को चाहे स्वर्ग बना दे और चाहे, तो वसुदेव गृहे का मतलब संकेत है, वसुदेव गृहे का मतलब वसुदेव पत्न्याम, यानी वसुदेव जी की सप्तम पत्नी देवकी के उदर से भगवान का जन्म होने वाला है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। सारे देवता प्रसन्न हो गए, कहा जय हो पितामह की। तो एक काम करें सरकार, हम लोग भी जा रहे हैं ब्रजमंडल में, जगह जगह अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको, ठहरो जरा। देवताओं ने कहा क्या? कहा तुम लोग अकेले जा रहे हो? देवताओं ने कहा और क्या सरकार? कहा मेरे सरकार अकेले थोड़ी आ रहे हैं, बल्कि जनिष्यते तत्प्रियार्थम। तत्प्रिया अर्थात श्री किशोरी राधा रानी। अरे श्री किशोरी राधा रानी भी अपने अंशों के सहित वृषभान नंदनी बन करके बरसाने में आ रही हैं। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंत सुर स्त्रिया। आप जितने देवता थे सारे ब्रजमंडल में अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में जगह जगह अवतार लेने लगे। और इधर मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, घर में कोई संतान थी नहीं। यज्ञ अनुष्ठान हुआ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से महारानी को लाभ हुआ। एक दिन
महारानी जी वन विहार को गई थी तो एक दुर्मिल राक्षस की दृष्टि महारानी पर पड़ी। उसके फलस्वरूप महाराज उग्रसेन के घर जो बेटा पैदा हुआ आगे चल करके जिसका नाम कंस होता है, जब इसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने जब इसकी जन्म पत्री देखी तो हाथ जोड़ा महाराज उग्रसेन से, सरकार ये बालक धर्म को मिटाने वाला होगा, प्रजा को सताने वाला होगा, कोई ऐसा दुर्गुण नहीं होगा जो इसके अंदर ना रहे। महाराज उग्रसेन ने कहा नहीं चाहिए ऐसी संतान। 100 लता पात्राओं में लपेट करके एक संदूक में रख करके और इस बालक को जमुना में प्रवाहित करवा दिया महाराज उग्रसेन ने। संयोग से वसुदेव जी के पिता श्री सूरसेन जी यमुना में स्नान कर रहे थे। वो संदूक उन्हीं से जाके टकराई, खोल के देखा तो एक बालक, सो उसको निकाल लिया और लेकर के आए अपने घर। और श्री वसुदेव जी के साथ ही अब उस बालक का जिसका नाम कंस पड़ा उसका भी लालन पालन श्री सूरसेन जी अपने यहाँ करने लगे। 5 बरस का जब कंस हुआ तो एक दिन नारद बाबा आ गए उसके पास। कहा तुम जानते हो किसके बेटे हो? उसने कहा बस सूरसेन जी को बताया। कहा रे सूरसेन जी तो तुमको जमुना से उठा लाए हैं, तुम तो वास्तव में मथुरा नरेश उग्रसेन के बेटे हो। कान फूंक दिया। कंस अपने बहुत सारे अनुयायियों को साथ लेकर के वहीं से चला गया, तपस्या किया और महाराज भगवान शंकर की बड़ी विकट तपस्या करी। भगवान शंकर को प्रसन्न करके प्रकट ही कर लिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा क्या चाहिए? कहा महाराज अमर बनाओ पहले। भगवान शंकर ने कहा नहीं, ये नहीं मिल सकता, हर आने वाले को मरना पड़ता है। वरदान में संशोधन। तो कंस को एक धनुष दे दिया भगवान शंकर ने। कहा ये धनुष देता हूं, जब तक ये धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा, लेकिन ध्यान रखना जो इसे तोड़ेगा फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आप बड़ा बड़ पराक्रम लेकर के महाराज कंस आया, अपने पिता उग्रसेन को उठा करके जेल खाने में डाल दिया। अब बैठा सिंहासन पर जब महाराज कंस, तो क्या पूछना फिर। जो अत्याचार अनाचार दुराचार फैला हुआ था अब उसकी चरम सीमा ही समाप्त हो गई। अगर कोई भगवान का भजन करता हुआ मिल जाए तो कंस के अनुयायी उसको पकड़कर नाना प्रकार की यातनाएं देते। कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता। अगर कोई जप करेगा तो कंसाय नमः आहुति डलेगी, यज्ञ होगा तो कंस के नाम से कंसाय स्वाहा। सारे ऋषि मनीषी बिल्कुल हैरान हो गए। अगर कहीं कोई भजन करता मिल जाए तो तेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै, जे कह वेद पुराना। तेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना। तेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। अस अष्ट आचारा मां संसार, अष्ट आचारा मां संसारा। श्रवण सुनिए नहीं काना, अस अष्ट आचारा मां संसारा। श्रवण सुनिए नहीं काना। चारों तरफ कंस का आतंक फैल गया, सारी प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। एक दिन कंस की दृष्टि अपने चाचा की पुत्री देवकी पर पड़ी, जो कि विवाह योग्य हो गई थी।
कंस ने विचार किया कि सारी प्रजा मुझको बड़ा आतताई, बड़ा क्रूर समझती है, बड़ा निर्दयी समझती है। लाओ मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूं कि कम से कम प्रजा के मन में हमारे ये आए कि नहीं नहीं महाराज थोड़ा कठोर जरूर हैं, लेकिन ये भी हृदय से बड़े दयालु हैं, बड़े दयावान हैं। सो कंस ने विचार किया, दौड़ा दौड़ा गया। महाराज सूरसेन के बेटे जो श्री वसुदेव जी हैं, अपनी चचेरी बहन का विवाह उनसे तय करके आ गया। अगले दिन वसुदेव जी बारात लेकर के मथुरा आ गए। बड़े धूमधाम से देवकी का विवाह कराया कंस ने। और जब देवकी की विदाई होने लगी तो सारथी को रथ से नीचे उतार दिया और झूठा मूठा आंसू बहाते हुए मैं अपनी बहन का रथ स्वयं चला करके लेके जाऊंगा, अपने बहन के घर छोड़ करके आऊंगा। झूठा मूठा रोता देख सारी प्रजा मन में सोचने लगी ये इतना बड़ा आतताई, हम लोग इसको इतना क्रूर समझते थे, लेकिन भाई देखो महाराज के हृदय में भी दया भाव जरूर है। देखो अपनी प्यारी बहन के लिए कैसे रो रहे हैं। और तो और भैया कंस के इस भाव को मैया देवकी भी नहीं समझ पाई। मैया देवकी तो बलि बलि जा रही है कंस पे कि मेरा भैया मुझसे इतना प्रेम करता है। और देवकी का इस तरह से कंस के प्रति झुकाव देख करके देवताओं की धड़कन बढ़ गई। देवताओं ने विचार किया कि अगर यह कंस, इस कंस के इस नीति को अगर देवकी मैया न समझ पाई और ये देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन कृष्ण इसको मारेंगे कैसे। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसकी पोल खुल जाए। ऐसा कुछ उपाय करूं कि इसकी ये जो नकली ढोंग है रोने वाली, ये इसकी पोल खुल जाए। सो देवताओं ने क्या किया, वहीं से आकाशवाणी कर दी कि अस्यास्त्वाष्टमाम गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार से रथ पे बिठा के विदा करके ले जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे यह कंस ने सुना, महाराज दुष्टों की प्रीति और पानी की लकीर, न बनते देर न बिगड़ते देर। हाँ, इतना भावुक कंस हो रहा था अपनी बहन को लेकर के। जैसे इस आकाशवाणी से ये सुना कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, भगनी महन तुम्हार अब्धा खड्ग पानी को चक्रहित। महाराज तुरंत रथ से कूद पड़ा, म्यान से तलवार निकाली और देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से खींच लिया नीचे। जो प्रजा अभी कंस को दयालु समझ रही थी, उसने मन ही मन कहना प्रारंभ कर दिया, अरे देखो हम लोग तो झूठ में सच में इसके चक्कर में फंस गए थे। कंस देवकी का मस्तक काटने ही वाला था कि इतने में वसुदेव जी अपने पतिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, जो पति का धर्म है उसका पालन करते हुए, महाराज वसुदेव जी को पता है कि कंस के आवेश में कंस को रोकने का मतलब अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना, लेकिन नहीं, ये पति का धर्म है कि पत्नी के ऊपर संकट है। तुरंत दौड़ करके महाराज वसुदेव ने कंस के हाथ को पकड़ लिया। महाराज, आप जैसे सूरवीर को एक नारी पर प्रहार करो, एक नारी की हत्या करो, ये शोभा नहीं देता। देख लो, 6 पत्नियां महाराज वसुदेव जी के घर में पहले से हैं। ये देवकी का विवाह सप्तम पत्नी के रूप में पाणिग्रहण किया था वसुदेव जी। चाहते तो सोचते इसकी बहन है, चाहे राखे चाहे मार डाले, हम तो चले अपने घर, कम से कम हमारी जान तो बचे। हाँ? लेकिन नहीं भैया, ये धर्म नहीं है। मैंने कहा था ना कल कि दंपति धर्म आचरण नीका,
जब पति और पत्नी दोनों अपने धर्म का अनुपालन करेंगे तब हमारे घर देवहूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत जैसे बेटे होंगे। और नहीं तो धुंधकारी बैठे हैं आने के लिए। हाँ चलो। तो एक टुकड़ा अपना एक भाव था वास्तव में कि पति और पत्नी ये इस गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है ना, इसके दोनों दो पहिए हैं। और किसी भी गाड़ी का एक पहिया निकाल दो तो कब गाड़ी चलेगी? बहुत जोर लगा के अगर खींचा जाएगा तो घिसटते फिसटते भले एक आध 2-4 कदम चली जाए। तो गृहस्थ रूपी ये जो गाड़ी है, इसके पति और पत्नी दोनों दो पहिए हैं कि दो से बनी है इस दुनिया में, दो से बनी है इस दुनिया में, पति पत्नी की जोड़ी, और कटती नहीं अकेले, लंबी हो या चाहे थोड़ी। पति का धर्म क्या है? पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे, पत्नी पे आंच जो आए। तो पति का धर्म, पति आकर उसे बचाए। एक सामाजिक शिक्षा इस गीत से आप सभी को लेनी चाहिए। अब तो खैर ठाकुर जी की कृपा हो रही है, धीरे धीरे से इन सब चीजों पे काफी सुधार हुआ है। नहीं, दहेज प्रथा में जाने कितने पति अपने पत्नियों को अपने हाथों से जला देते थे। फिलहाल ठाकुर जी की कृपा अब जो है काफी सुधार हुआ है। लेकिन विचार कीजिए कि जो पति जिस पत्नी का रक्षक है, कि पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे आंच जो आए, पति आकर उसे बचाए। लेकिन अगर वही पति जब पति ही उसे जलाए, उसे कौन बचाए? जब पति ही उसे जलाए, उसे कौन बचाए? जब पति ही उसे जलाए, उसे कौन बचाए? और देखिए, 2-3 विकृतियां थी समाज में। एक तो ये दहेज प्रथा पे, और दूसरी भ्रूण हत्या पे। आप सभी ने विचार किया होगा, बहुत से ऐसे दाम्पत्य होते थे कि जिन दाम्पत्य के यहाँ अभी उधर में कन्या का भ्रूण है तो वो कन्या को जन्म लेने के पहले ही मार देते थे स्वयं माता पिता ही। ये समाज की बहुत बड़ी विकृति थी। इस दो रंगी दुनिया में देखा जो अजब नजारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा अब होता है हमारा न्यारा। जब बच्चा जब बच्चा जब बच्चा जब बच्चा जरा सरोए, माँ आकर गले लगाए। लेकिन जब वही माँ उस संतान की बधिक बन जाए तो उस बालक को, उस बच्चे को कौन बचा सकता है? एक बड़ी सुंदर शिक्षा कि कोई नंगा नाच रहा है, कि कोई नंगा नाच रहा है, तो भेद किसी का खुला नहीं है।
हरे बुरा कोई कम या ज्यादा, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा विचारणीय विषय क्या है, किसी के बुराइयों से पर्दा हट गया तो उसको समाज जानता है, अरे बड़ा गंदा आदमी, बड़ा भ्रष्ट आदमी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी बुराइयां पर्दे में छुपी हुई है ना। लेकिन विचारणीय विषय ये है कि नादान करे नादानी, कि नादान करे नादानी, तो ये ज्ञानी उसे बचाए। लेकिन जब ज्ञानी ही गोता खाए, उसे कौन बचाए। ज्ञानी ही गोता खाए, उसे कौन बचाए। ज्ञानी ही गोता खाए, उसे कौन बचाए। श्री राधे। बसदेव जी को पता है कि कंस के सामने आना मृत्यु को आमंत्रण देना है, पर नहीं, पति धर्म का पालन करना है। महाराज श्लाघनीय गुणा की श्लाघनीय गुणासुरे भवान भोज यशस्कर सकथम भगनिम हन्यात स्त्रिये मुद्दा पर बड़ी। महाराज आप जैसा यशस्वी सूरवीर एक नारी का वध करेगा, और नारी भी आपकी सगी बहन है, और वो भी इस समय विवाह मंडप से उठ करके तुरंत अभी निकल रही है। अरे नारी तो वैसे अवध्या होती है, अवध्य होती है, और विवाह के अवसर पर तो वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। महाराज इससे बड़ी आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अरे महाराज जरा एक बार अपनी इस प्यारी देवकी की तरफ देखो तो। अरे देखो महाराज आपके भय से कैसे कांप रही है। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री कोपमा, हंतुम नाहर्ष कल्याणी, मिमाम तुम दीन वत्सलः। महाराज आप तो बड़े भक्त वत्सल हो, बड़े दयालु हो। बहुत समझाया महाराज बसदेव ने, पर कंस ने कहा मित्र तुमने सुना नहीं कि अभी आकाशवाणी में ये कहा था कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो मैं अपने काल की जड़ को ही समाप्त कर देना चाहता हूं। बसदेव जी ने विचार किया कि ये मानने वाला है नहीं, तो बसदेव जी ने सोचा कि जो सामने खड़ी मृत्यु है, लाओ इसको जरा पीछे धकेलूं मैं। बसदेव जी ने कंस से कहा मित्र तुमको तो ये पता है कि मैं कैसा सत्यवादी हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें खतरा देवकी से तो है नहीं, देवकी की संतान से है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी की हर संतान तुम्हें समर्पित कर दूंगा। ये बसदेव जी ने अपनी चतुरता का परिचय दिया है। इस पर लोग तर्क करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए बच्चों की जान जोखिम में डाल दिया, लेकिन नहीं, बसदेव जी ने सोचा कि अभी विवाह हुआ है, आगे चल करके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, फिर जाने कैसा समय आएगा, क्या होगा। जो सामने खड़ी मृत्यु है, बसदेव जी ने उसको पीछे धकेलने का प्रयास किया। कंस ने भी एक शर्त रखा कि ठीक है, तुमको तब तक जब तक अष्टम गर्भ हो नहीं जाता तब तक हमारे जेल में ही रहना पड़ेगा। बसदेव जी ने स्वीकार कर लिया। कंस ने बसदेव और मैया देवकी को दोनों को जेल में बंद कर दिया। कालांतर में एक पुत्र का जन्म हुआ। माता देवकी ने स्तनपान कराया।
नाम कीर्तिमान रखा। वसुदेव जी ने बालक को हाथ में लिया और पहुंच गए महाराज कंस के राजमहल में। राज सिंहासन के पास खड़े होकर के राज दरबार में, महाराज ये बेटा मुझको हुआ है। कंस ने देखा, बड़ा खुश हुआ। वाह भाई वसुदेव, तुम वचन के बड़े पक्के हो। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ तुमसे, लेकिन तुम इसे ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। देवकी का अष्टम गर्भ, मेरा दुश्मन तो वो है। वसुदेव जी इधर से आ रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे। एक कमल की पंखुड़ी घुमाते हुए कंस से कहा, राजन जरा ये गिन करके बताओ कि इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस ने विचार किया, वो हो महाराज समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। बुला करके वसुदेव जी को और उस बालक को लेकर एक पत्थर की शिला पे पटक दिया। यहाँ भी बहुत सारे तर्क उठते हैं, लेकिन इसके पीछे भी नारद जी ये जो जीवात्मा माता देवकी के उदर से प्रकट हो रही हैं, ये दिव्य जीवात्माएं हैं, इनका उद्धार करवाना था श्री नारद जी को। इसके पीछे आध्यात्मिक प्रसंग है। और ऐसे अगर भौतिकता में देखा जाए तो नारद जी ने सोचा कि भरते भरते घड़ा पाप का, जब तक इसका भरेगा नहीं तब तक फूटेगा कैसे, इसलिए जो बाकी है लाओ कुछ ऐसा उकसाऊं कि वो भी जल्दी भरे और इसका घड़ा फूटे, ये समाप्त हो। चलिए, इस तरह से 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। अब सप्तम गर्भ में तो शेषा अवतार श्री बलराम जी आ गए माता देवकी के। अब भगवान ने सोचा कि ये तो मेरा लक्ष्मण है, अपनी देव माया को बुलाया, कहा देवी जाओ माता देवकी के उदर से इस सप्तम बालक को गोकुल में वसुदेव जी की जो दूसरी बड़ी पत्नी रोहिणी है उनके उदर में उदरस्थ कर दो, और तुम नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के घर कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। अष्टम गर्भ में मैं आ रहा हूं माता देवकी के यहाँ। वसुदेव जी मुझको लेकर के जाएंगे, तुमको लेकर गोकुल से आएंगे मथुरा, तुम कंस के हाथ में जाना और आकाशवाणी करके उड़ जाना। उसी दिन से तुम्हारी खूब कलिकाल में आने वाले युगों में पूजा होगी। महाराज योग माया ने सप्तम गर्भ को माता देवकी मां से हटा करके और माता रोहिणी के उदर में उदरस्थ कर दिया, और इधर अष्टम गर्भ के रूप में आज वो परब्रह्म परमात्मा जो अखंड अनंत अनादि है, निराकार निर्गुण ब्रह्म है, आज माता देवकी के उदर में उदरस्थ हो गए। और जैसे भगवान देवकी के उदर में उदरस्थ हुए तो कंस का रोज का नियम था कि वो रोज जेल में आता था, वसुदेव और देवकी को देखता था। लेकिन आज जब देवकी के मुखारविंद को देखा तो कंस को लगा कि लगता है मेरा शत्रु देवकी के गर्भ गुहा में प्रविष्ट हो चुका है, क्योंकि देवकी को इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। आहे सुमे प्राण हरो हरिर् ध्रुवम श्रुतो यन्नपुर्ये मीदृशी किमत तस्मिन् करणीयम्। विचार करने लगा क्या करना चाहिए। सोचा लाओ मार दें इसी देवकी को, सब समाप्त हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। तलवार लेकर देवकी के सन्मुख जाता है कि लाओ मार दें, लेकिन जब देवकी के सन्मुख पहुंचता है तो चूंकि गर्भस्थ है भगवान, जब देवकी के सन्मुख जाता है तो विचारधारा बदल जाती है। 6 को मार दिया, ऐसे जो ये होगा इसको भी मार दूंगा, इसको मारूंगा तो बड़ी अपकीर्ति होगी, दुनिया में बड़ी फजीहत होगी मेरी। और जब महल में जाता है तो फिर माथा चकरा जाता है। शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस तरह भैया चिंतयानो हृषिकेशम पश्यन् तन्मयम् जगत, महल में जाता है और फिर जेल में आता है। चारों तरफ जिस दिन से नारद जी ने बताया था कि तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, कंस को चारों तरफ कृष्ण कन्हैया ही नजर आ रहे हैं।
बताओ इतना चिंतन कौन भक्त करेगा जितना एक शत्रु कर रहा है। और इधर देवताओं ने देखा कि भाई मेरे प्यारे प्रभु माता देवकी के उदर में उदरस्थ हो चुके हैं, चलो चलो हम सभी गर्भ स्तुति करें। आकाश मंडल में चंद्रशेखर भगवान शिव, ब्रह्मा और तमाम लाखों देवता ऋषि मुनीषी सभी भगवान का स्वागत गान करते हैं। आज सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत गान में सभी गर्भ स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सभी भी खूब भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और अपने भगवान के आगमन के अवसर पर स्वागत गीत का अनुमोदन करें। स्वागतम कृष्ण श्री स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण श्री स्वागतम स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम श्री स्वागतम 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 कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरण। जय हो। थोड़ा सा आज के व्यवस्था के बारे में आप सभी को मैं समझा दूं। ऐसा व्यवस्था बनाया गया है, भगवान का स्वरूप, जिस स्वरूप को आप इन कर्णकुटों से श्रवण कर रहे हैं उसी स्वरूप का आपको दर्शन भी होगा। अभी जो जहां जैसे आए हैं उसी तरह बैठे रहेंगे। भगवान का प्रादुर्भाव होगा, फिर जब हम सभी गोकुल में चलेंगे उत्सव मनाने, तो उस समय हमारे यहाँ की जो लोक रीति का निर्वाह होता है, जगह जगह देखिए दो चीजें होती है, एक लोक रीति एक वेद रीति। वेद रीति तो संपूर्ण संसार की एक होती है, लेकिन लोक रीति थोड़ी थोड़ी जगह पे बदल जाया करती है, उसको लोक रीति कहते ही। तो जैसे कहीं हम लोग के यहाँ ये जो लावा वगैरह चढ़ाया जाता है, अच्छा अनुपालन उतना ही आवश्यक है जितना वेद रीति का, उतना ही लोक रीति का भी पालन करना चाहिए। तो यहाँ की जो लोक रीति है, जो लावा वगैरह चढ़ने की विधा है, अभी आप सभी को जब भगवान जी का प्राकट्य हो जाएगा और ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा और ठाकुर जी पालने में आ जाएंगे, तब 40-45 मिनट का अवसर आप सभी के पास रहेगा। वहाँ जहाँ हमारे वैदिक विद्वान, हमारे पंडित जी जो भगवान की वेदी वगैरह बनी है, लावा वगैरह वहाँ जिनको चढ़ाना होगा वो सभी वहाँ लावा इत्यादि चढ़ाएंगे। और जो पुष्प वगैरह यहाँ रखा हुआ है, सब भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे, पालना झुलाएंगे और फिर आराम से जिनको अपना नाचना गाना होगा वो भी कर लेना। भाई बर्थडे होता है आजकल, तो हम तो देखते हैं, पता नहीं ब्याह, चलो देखेंगे बाद में। आपको व्यवस्था समझा दिया है, नहीं अभी बीच में ही लोग जो है थोड़ा सा इस तरह से अव्यवस्थित कर देते हैं। तो अभी खूब प्रेम से आप बैठे रहिएगा। शास्त्री जी, रवि जी, स्वरूप जो है तो 15 मिनट के बाद में जब हम लोग गोकुल पहुंचे तो उनको यहाँ व्यवस्थित कर देना। उसके बाद में तब आचार्य जी को वहाँ बोल देना कि वो अपनी व्यवस्था वहाँ संपूर्ण करके फिर लाला को जो है वो पालने में ले आएंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम
स्वागतम कृष्ण शरणागतं पाहि। इस सत्यव्रतम सारे देव, सारे ऋषि मनीषी, आकाश मंडल में चंद्रशेखर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं सुस्वागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। श्री राधे। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासि यस्तो चरणारविन्दयोराविष्टुचेता नभवाय कल्पते। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। जय हो। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। बड़ी सुंदर स्तुति सभी ऋषि मनीषी आकाश मंडल से कर रहे हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्ये। प्रभु आप ही त्रिकालाबाधित सत्य हो, पूर्व में, मध्य में और आज प्रभु जो आपकी सत्ता है निरंतर यही सत्या रहेगी। इसलिए हे हरि, हम आपके पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ये ने रवींद्राक्ष विमुक्तमानिनः त्वयस्तभाव तविशुद्ध बुद्धया। हे रवींद्राक्ष, जो प्राणी अभी मुक्त तो हुए नहीं पर अपने को मुक्त मान बैठे और अपने को ही ब्रह्म मानकर आपके चरण कमलों से अपने भावों को समाप्त कर देते हैं। प्रभु त्वयस्त भावादपि शुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और परिणाम क्या होता है कि आरूहि कृच्छिण परम पदम ततः पतन्य धोना द्रुत युष्मधैंग्रया। वो बड़ी कठिनाई से आपके सन्निकट तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन भगवान इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी वो धाम से नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ तथा नते माधवा तावका क्वचित। हे माधव, जो अपने आप को आपके चरणों के सन्निकट, आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनको आप इस भवसागर से बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से संभाल के निकाल कर लेके चले जाते हो।
इस तरह बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने भगवान की करी। माता देवकी की भी स्तुति देवता लोग करते हैं। हे मां दृष्टियाम ते कुछ गतः परापुमान, माता आप कितनी भाग्यशालिनी हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसके रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, आज वो आपके उदर में उदरस्थ हो चुका है। माँ आपको बारंबार प्रणाम है। और माँ भूत भयम भोज पते मुमूर्षा, अब आपको इस पापी कंस से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह जब सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, वसुदेव और देवकी जेल में पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी जकड़े हुए पड़े हैं, और ठीक उन्हीं के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए तो समय क्या था? महीना भादों का, तिथि अष्टमी, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, हर्षण योग, मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे। शुभ पावन मई वो घड़ी आ गई, खुशबू फूलों में जूं पंखुड़ी आ गई, रंग के कर पारस मड़ी आ गई, मड़ी आ गई। हो जब भगवान का प्राकट्य हुआ, वसुदेव देवकी के साथ सारी प्रकृति आज तृप्त हो गई भगवान के उस स्वरूप को देखकर। तृप्त हुई आत्मा की, तृप्त हुई आत्मा प्रगटे परमात्मा, तृप्त हुई आत्मा प्रगटे परमात्मा, है मगन रजनी मनि मन्ना, हरि चरण में प्रफुल्लित अंतरात्मा, धर्मात्मा आधी रात्मा, ओ आए आधी रात्मा की, तृप्त हुई आत्मा प्रगटे परमात्मा, है मगन रजनी मनि मनमा, हरि चरण में प्रफुल्लित अंतरात्मा, धर्मात्मा आधी रात्मा, ओ आए आधी रात। जय हो। भगवान भादों के महीने में ठीक रात्रि में 12 बजे आए। क्यों? त्रेता में तो भगवान दिन में ठीक 12 बजे आए थे, लेकिन ये घटना वहीं से जुड़ी हुई है। जब भगवान का अवतार त्रेता में हुआ ठीक दिन में 12 बजे,
तो भगवान हर्षण योग में आए हैं समस्त जीवों को सुख देने के लिए। सारे अयोध्यावासी जितने संत ऋषि मनीषी देवता हैं सभी तो आनंद में हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं कि जो भगवान के प्रभु श्री राम के जन्म के अवसर पर व्यथित हैं, दुखी हैं। वो कौन है? एक तो देवी रात्रि और दूसरे चंद्रमा। रात्रि क्यों दुखी है कि जब भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में दिन में 12 बजे तो मास दिवस कर दिवस भा, भगवान सूर्यदेव अयोध्या के ऊपर आकर के टिक गए। अब जब तक सूर्य भगवान रहेंगे तब तक रात्रि बेचारी कैसे आवे दर्शन करने, मन में बड़ी दुखी है। और रात्रि आवे ना तो चंद्रमा कैसे आवे, ये दोनों बड़े दुखी थे। दोनों रोने लगे, भगवान से प्रार्थना किया सरकार मेरे लिए भी कुछ करो, इनको कहो हटे। भगवान ने कहा भाई ये हमारे पूर्वज हैं, इनको मैं आदेश तो कर नहीं सकता। तो प्रभु हाँ तुम्हें मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, तुम्हें मैं वचन दे सकता हूं कि अब की बार तो मैं दिन में आया, लेकिन अगला अवतार द्वापर में मैं ठीक तुम्हारे समय में रात्रि में लूंगा। रात्रि तो खुश हो गई, जय हो सरकार की। चंद्रमा सरकार मेरे लिए क्या आदेश है? अरे भाई कोई बात नहीं, अब की बार सूर्यवंश में आया तो अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा। चंद्रमा जी खुश हुए, लेकिन पूरे पूरे खुश नहीं हुए, थोड़ा सा चेहरा लटके रह गया। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? चंद्रमा ने कहा सरकार अभी बताओ, त्रेता युग में आपका अवतार हुआ है, अब ये त्रेता बीतेगा, फिर द्वापर का कुछ चरण बीतेगा, कितने दिन प्रतीक्षा करना पड़ेगा। वो भगवान कैसा कि जो अपने भक्त को बिल्कुल पूर्ण आनंदित न कर दे। कहा अच्छा चंद्रमा एक काम करो, कल तक की प्रतीक्षा कर लो। आज जन्म हुआ है, कल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान नामकरण करने आए हैं, नामकरण करने आएंगे। प्रभु श्री राम नाम रखा गुरुदेव भगवान ने, गुरु वशिष्ठ ते ही भगवान का नाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि है, महाराज दशरथ मैं इस बालक का नाम राम रखता हूं। उन्होंने तो नाम रखा राम, लेकिन भगवान ने चंद्र को अपने साथ जोड़ लिया, बन गए रामचंद्र भगवान की जय हो। आज चंद्रमा जी भी खुश हो गए। बड़ा सुंदर भाव कि मास दिवस कर दिवस हुआ वहां प्रगटे जब रघुराई, दर्शन की प्यासी वो रैना राम से मिलने आई, जी राम से मिलने आई, आजी राम से मिलने आई। और मेघ दामिन चंद्रमा की आँखियां डबडबाई, दिया वचन द्वापर में बन के आऊंगा यदुराई, बन के आऊंगा यदुराई, बन के आऊंगा यदुराई। ये कौतुक निराले बादल छाए, काले काले खुल गए जेल के ताले, सो गए सारे पहरे वाले पधारे। हमारा तुम है मगन रजनी, मन ही मन माँ हर चरण में प्रफुल्ल अंतरात्मा, धर्मात्मा आधी रात्मा वो आए आधी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान का प्राकट्य हुआ, लेकिन तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बालक का तो जन्म हुआ वसुदेव और देवकी के यहाँ, लेकिन एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम। परीक्षित जी ने कहा महाराज अद्भुत बालक का जन्म? कहा हाँ सुखदेव, हाँ परीक्षित। बालक हमेशा दो हाथ वाले पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ तो चतुर्भुज रूप में भगवान है। आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ जो हाथ में शस्त्र लेकर के पैदा हुआ हो, लेकिन यहाँ तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पैदा हुए हैं। बालक घर में जब पैदा होता है तो हमेशा प्रायः उसके नेत्र बंद होते हैं, लेकिन यहाँ के नेत्र कैसे हैं? अंबुजे क्षणम, कमल नयन।
भगवान पीत पीतांबर पहने हुए मैया से कहते हैं, माँ देख तेरे घर में बालक बन करके आ गया। माता देवकी ने कहा, सरकार बात हजम नहीं हुई। भगवान ने कहा, क्यों? कहा, आप शायद अपने वचन से चूक रहे हो। आपने जब हम कश्यप और अदिति के रूप में थे और घोर तपस्या के बाद में आपने मुझको वचन दिया था कि मेरे घर बेटा बन करके आओगे, तो आज इस तरह से बेटा बन करके आए हो। बताओ, हम आपको गोदी उठावे, दुनिया मानेगे कि आप मेरे बेटा हो का? आप अपने वचन को चूक रहे हो। महाराज, बेटा बन करके लिए आने के लिए कहा था, ये बाप बन करके आने के लिए नहीं कहा था। तो माँ क्या करूं? सुधार कर लूं? मैया देवकी ने कहा, तो मैं स्वीकार कर लूंगी। क्या करूं माँ? ये पहले जो 4 हाथ है ना, इसमें से 2 गायब करो। भगवान ने कहा, लो अभी कर देता हूं। 2 हाथ वाले हो गए। ये जो हाथ में शस्त्र बचा है हटाओ। भगवान ने कहा, लो मैया, हटा दिया। कहा, छोटे से हो जाओ। छोटे से बन गए भगवान। अब ठीक है मैया? कहा, नहीं, अभी अभी एक कमी है लाला। अब क्या कमी है? कहा, लाला बच्चे कभी वस्त्र पहन करके नहीं पैदा होते, अब तुम नंगे हो जाओ। हाय हाय, देखो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जो सारे चराचर जगत को वस्त्र प्रदान करता है, आज वो माँ के कहने पर नौनिहाल बच्चे के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। माँ एक काम करो, पिताश्री को बोलो कि मुझको सूप में लिटा लें और अभी लेकर के गोकुल चले जाएं। वहां अभी मैया यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझको वहां लिटा करके उस कन्या को लेकर के चले आवें। वसुदेव जी ने कहा, वाह रे प्रभु, पाँव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और आज आपका प्रकट होना जान करके आज कंस ने 10,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं फाटक पे। हमको कह रहे हो कि सूप में लटाए लो, गोकुल लेके चले जाओ। भगवान ने कहा, पिताश्री, उद्यमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है, आप तो प्रयास करो। जैसे ही मन में संकल्प किया, वसुदेव जी गोकुल जाने के लिए, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी टूट गई। जो फाटक पर बड़े बड़े ताले लगे थे भैया, सारे खुल गए। जितने पहरेदार थे सारे सो गए। और कि खुल गए सारे, क्यों क्या बात हो गई कि जन्मे जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। वो जन्मे जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। सारे ताले, वही क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया, जब से जन्मे कन्हैया। वसुदेव जी ने लाला को सूप में लिटा लिया, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए। वसुदेव जी जेल से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो ऊपर मेघों ने देखा कि वो हो, आज तो मेरे श्याम, मेरे घनश्याम प्रकट हो गए। हम भी श्याम, मेरे श्याम भी श्याम। अरे भाई चलो श्याम की अपनी सेवा करें। अब बादलों के पास क्या है? उनके पास, बेचारों के पास तो खाली जल है। पर उन्होंने कहा, भगवान ने तो कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तुम्हारे पास हो वही अर्पित करो, मैं उसी से खुश हो जाता हूं। बस महाराज मूसलाधार बारिश मेघों ने करना शुरू कर दिया। तब तक श्री शेष जी आ गए पीछे से, बादलों को डांटा, अरे क्या करते हो? अरे देखो मेरे प्रभु अपने इतने कोमल स्वरूप में हैं और तुम इतने जल की वृष्टि करोगे तो क्या ये उचित है? अरे बादलों ने तो कहा कि नहीं महाराज, मैं तो मेरे पास जो है मेरे अपने सरकार को समर्पित जरूर करूंगा। अब शेष जी ने क्या किया, सोचा ये मेघ मानने वाले हैं नहीं, तो महाराज
1000 फन धारण करके आगे आगे वसुदेव जी चल रहे थे और पीछे से फन का छत्ता बना लिया और मेघों की तरफ देख करके कहा अब एक काम करो, हर जम के बरस, अब तू चाहे जम के बरस, जम के बरस, तू चाहे जम के बरस, हे जम के बरस, तू चाहे जम के बरस, मेरे मन हर पे ना बूंद आना है। जम के बरस, तू चाहे जम के बरस, हे थम के बरस, तू चाहे जम के बरस, हे थम के बरस, तू चाहे जम के बरस, मेरे मन हर पे ना बूंद आना है। श्री नंद बाबा पहुंच गए गोकुल। नंद बाबा के महल में सूत का ग्रह का द्वार खुला हुआ था। वसुदेव जी गए, देखा कि एक कन्या ने जन्म लिया है। लाला को लिटा दिया, लाली को उठा लिया और फिर वापस आ गए मथुरा जेल में। जेल में पहुंचते ही पुनः हथकड़ी लग गई, पांव में बेड़ी लग गई, ताले अपने आप बंद हो गए, पहरे वाले जाग गए। कन्या ने रोना शुरू किया। उसका रोना सुन करके ओ महाराज कंस तो प्रतीक्षा में था कि कब अष्टम गर्भ का प्राकट्य हो, मैं चलूं। दौड़ा दौड़ा आया और जब लाला की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे ये बेटा हो चाहे बेटी हो, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। देवकी के हाथ से उस कन्या को कंस ने ले लिया और एक पत्थर की शिला पे पटकना चाहा। कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख कंस, तुझको मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका। कंस ने हाथ जोड़ा, कहां बहन जी? उस कन्या ने कहा कि अब पूरी जन्म कुंडली तुझको थोड़ी बताने वाली है, जा ढूंढ अपने शत्रु को। अब कंस बड़ा घबराया, दौड़ा हुआ देवकी के पास आया, चरणों पे मस्तक रखा। बहन, आज पहली बार मुझे पता चला कि अब आजकल आकाशवाणियां भी झूठ बोलने लगी। आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और अभी अभी ये बहन जी कह के जा रही कि मेरा शत्रु तो ब्रज में पैदा हो चुका। क्षमा करना बहन, बड़ा अपराध हुआ मेरे से। देवकी ने कहा भैया चलो, जो होना था सो हो गया। एक बार तो कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त ही कर दिया। और इधर आइए 10-15 मिनट में हम सभी गोकुल में नंद बाबा के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। एक दिन साधु संतन की मंडली आई। बाबा नंद बाबा और मैया यशोदा 90 वर्ष की अवस्था के हो गए हैं। घर में कोई एक को छोरा छाकरा ना आए। एक दिन साधु संतन की मंडली आई, सो बाबा ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से उन संतनन को भोजन करायो, खूब भंडारा खूब पंगत करायो। और जब सारे संत खूब प्रसाद पाकर के प्रसन्न हुए, वही क्षण नंद बाबा ने आकर के उन संतों को प्रणाम किया। और जब प्रणाम करते हुए उन संतों ने नंद बाबा को देखा तो संतन के मुंह से निकल गए, बाबा पुत्रवान भवा। बाबा ने हाथ जोड़ा, संत भगवान या बुढ़ापे में जाकर आशीर्वाद दे रहे हो हमें 90 वर्ष की अवस्था में। संतों ने भी कह दिया कि बाबा अब तो जो मुंह से निकलना था सो निकल गया, तो महाराज कहा करना है हमें। संतों ने कहा बाबा तुम तो भोजन कराए जाओ, हम भजन करेंगे। बस क्या था महाराज, नंद बाबा ने पंगत चलाए जो खूब बढ़िया मालपुआ हलवा चल रहा है, सारे संत प्रसाद पाके और भजन कर रहे हैं। लेकिन उन संतन के आशीर्वाद से नंद बाबा को लाभ हुआ, मैया यशोदा को लाभ हुआ। नंद बाबा ने सुना कि देवी यशोदा को लाभ हुआ। अरे दौड़े दौड़े नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा, सबसे पहले नंद बाबा अपनी दोनों बहनों के यहाँ ही गए सूचना देने। और द्वार पर पहुंचते ही अरे सुनंदा, दोनों नंदा और सुनंदा दौड़ी आई। भैया कहा भयो? अरे नंद बाबा ने कहा बहन जल्दी चल घर, तेरी भाभी तू बुआ पर बेवारी। अरे दोनों आज नंद बाबा की बहनें नंदा और सुनंदा नंद बाबा के साथ
6 महीने पहले ही आ गई घर में और खूब भाग दौड़ करके भाभी की सेवा करने लगी। आज कब लाली का जन्म हुआ, वसुदेव जी आए, लाली को लेके लाला को रख करके चले गए। आज सारे ब्रजवासी खर्राटे बजाए के सोए रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। सबसे पहले आंख खुली तो सुबह सुनंदा जी की खुली, नंद बाबा की बहन की आंख खुली, विचार करने लगी कि रोज भाभी रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करें, आज कहा बात है बड़ी देर तक सोए रही हैं। भागी भागी गई सूचका ग्रह में, एक खिड़की से झांक करके देखा कि भाभी तो खर्राटे बजाए के सोए रही हैं, लेकिन उनके पीछे एक नील कमल की आभा लिए एक सुंदर सा लाला किलकारियां भर रहा है। बस सुनंदा जी के मुंह से चीख निकल गई, होए गयो। सारे ब्रजवासी इंतजार में थे कि नंद बाबा के घर कब लाला को जन्म होए। कछु ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, सुनंदा जी से पूछा कहाँ भयो। सुनंदा जी ने कहा कछु ना भयो, पहले बताओ हमारे भैया कहाँ हैं। ब्रजवासियों ने कहा कहीं जमुना पे बैठे माला सटकाए रहे होंगे, जाके देख लो। और आज नंद बाबा के हृदय में यह है कि अब लाला का तो जन्म अवसर आने वाला है। आज जमुना तट पर पूरी रात्रि बैठ करके नंद बाबा माला चलाए रहे हैं, लेकिन आज नंद बाबा सगरो मंत्र भूल गए हैं लाला के प्रेम में। आज माला चल रही है, अब ही तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अब ही तो भयो ना है, जाने कब हुई हूं, अब ही तो भयो ना है, आगे पतो। सुनंदा जी दौड़ती हुई दूर से ही बुलाते, भैया मैं तुमको ढूंढते ढूंढते कहां ढूंढते, तुम यहां बैठे हो। जब सुनंदा की आवाज नंद बाबा के कान में पड़ी तो नंद बाबा का दिल और जोर से धड़कने लगा। बहन कहा बात है? सुनंदा ने कहा पहले बताओ हमारा इनाम कहाँ है तब बताऊं। अरे सुनंद बाबा ने तुरंत तिजोरी की चाबी निकाल करके बहन सुनंदा के हाथ पे रख दिया, बहन जो मर्जी भावे सो ले जाओ। सुनंदा जी ने सोचा अब ज्यादा देर करना उचित ना है, कान के पास मोले जाकर के नंद बाबा से कहो भैया तुम्हारे घर लाला ने जन्म लियो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आहा नंद 90 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा ने जब ये सुनी, भागे भागे गए विद्वानों संतों के पास, चरणों में मस्तक रखा। संत भगवान आपकी कृपा से आज आपका आशीर्वाद घर में फलीभूत हुआ, घर में लाला ने जन्म लियो। संतों ने भी कहा बाबा आओ बैठो, सबसे पहले जात कर्म संस्कार करवाओ। बाबा बैठ गए पूजन करवाने। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता मना। सारे ब्राह्मणों ने बिठाया बाबा को, बाबा सबसे पहले जात कर्म संस्कार कराओ। बाबा बैठ गए पूजा करने। पंडितों ने मंत्र पढ़ करके कहा ला ठाकुर जी पे जल चढ़ाओ। सो बाबा ने दूध चढ़ाए दियो। पंडितों ने कहा बाबा हम जल की कहे आप दूध चढ़ाए रहे हो। आहा नंद बाबा ने कहा महाराज अब जल चढ़ाओ। सो पंडितों ने मंत्र पढ़ करके कहा ठाकुर जी पे अच्छत चढ़ाओ। सो बाबा ने शक्कर चढ़ाए दियो। अब सारे संत नाराज होने लगे, बाबा हम पूजा करा रहे हैं तुम्हारो मन कहाँ है। आहा संत बाबा नंद बाबा के नेत्र से अश्रु टपकने लगे, महाराज क्षमा करना मेरा मन तो लाला में चलो गयो। सारे संतों ने सोचा कि बाबा का मन तो लाला के दर्शन को उतावला है। सो संतों ने कहा बाबा आप तो संकल्प कर दो, पूजन हम ही करवा देंगे और तुम अपने लाला को जाकर के दर्शन करो। तुरंत बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः संलंकृते तिलात्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंबा बराप्रता। 2 लाख गायों को जिनके खुर और सींगों में सोने मढ़े हुए थे, 7 अन्न के बड़े बड़े पहाड़ ब्राह्मणों को दान में दिया। अब तुरंत नंद बाबा के जो छोटे भाई उपनंद हैं, नंद बाबा से कहा बाबा बताओ कैसो उत्सव मनाया जाए। सो नंद बाबा ने कहा भैया अब जब जैसी तुम लोगों की इच्छा हो ऐसा उत्सव मनाओ। तुरंत उपनंद ने नाई को बुलाया, कहा ए नाई लगा दे ब्रिज में दुहाई। सारे ब्रिज में बात फैल गई, जितने ब्रिजवासी थे
सब नंद बाबा के द्वार पर अब लाला के दर्शन के लिए बधाई ले लेकर के उपस्थित होने लगे। और इधर जब नंद बाबा महल के अंदर जाने लगे तब तक कुछ ब्रजवासियों ने पकड़ लिया। कहा बाबा, बोले कहा भैया, कहा एक बात बतावें। एक ब्रजवासी ने देखा कि बाबा इतना सुंदर श्रृंगार करके या उम्र में बिल्कुल 16 बरस के लग रहे हैं, कहीं इनको नजर ना लग जाए। सुबह ने कहा कि बाबा एक बात बताएं, जब लाला को पहली बार दर्शन किया जाए तो नाच नाच के अंदर जाना चाहिए। सो बाबा ने कहा दारी के या 90 बरस की उम्र में का नाचनो पड़े। तो वह ने कहा कि बाबा अगर लाला को दर्शन करना है तो आपको नाचनो तो पड़े। अब बाबा नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं नाचन लोगन को व्यवसाय, मोद भरे कसी फेंक चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, तब नाचत नाच मंगन छाए। काहू ने ला दधि नंद के ऊपर, डारी दियो सब लोग हंसाए। डारी दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा के द्वार पर लाखों ब्रजवासी जिसके घर जो कुछ था पत्र पुष्प लेकर के सभी नंद बाबा के द्वार पर दधि चीर घृतांबुभी, आद दधि और दूध का ऐसा भंडार नंद बाबा के द्वार पर एकत्रित हुआ कि लग रहा है कि जैसे क्षीर सागर ही उमड़ करके ब्रज में आ गया हो। भगवान को स्नान इत्यादि करके मैया यशोदा ने पालने में लिटा दिया और सारे ब्रजवासी बधाई ले लेकर के नंद बाबा के द्वार पर आ रहे हैं। रवि जी, पंडित जी को बोल दीजिए कि उधर की विधा संपन्न कराएं और फिर लाला जी को ले आओ। 5 मिनट, हाँ पहनाओ। और इधर सारे ब्रजवासी बाबा को बधाई दे रहे हैं कि धाई धाई है हो धाई धाई है सखियां सब धाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। धाई धाई है सखियां सब धाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। रवि जी, समाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। धाई धाई है
बधाई हो बधाई हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सभी हरे मुरारे, संकीर्तन करते रहे। हे नाथ उधर की विधा पूरी हो रही है। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो, हे नाथ बधाई हो। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धाई धाई है हो, धाई धाई है सखियां सब बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। धाई धाई है सखियां सब धाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। सभी सबसे पहले माता जी अपने परिवार से सभी लाला को पालने में पुष्प इत्यादि उनके ऊपर वर्षा करके और सभी पालना झुलाएं, और माताएं बहनें भी सभी पत्र पुष्प ले करके और भगवान को पालने में जरूर झुलाएं। हर कन्हैया झूले पले, नानक धीरे झोटा दी जोरे। कन्हैया झूले पहले नानक होले जो पानी। जय हो, कन्हैया झूले पले, नानक धीरे झोटा दी जोरे। कन्हैया झूले पहले नानक होले जो पानी। अरे मैया देखो, धीरे 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 पालना झूलेगो, कहीं मेरे लाला को। कन्हैया झूले पले, नानक धीरे झोटा दी जोरे। वो कन्हैया झूले पले, नानक होले झोटा दी जोरे। कन्हैया झूले पले, नानक धीरे झोटा दी जोरे। वो कन्हैया झूले पहले नानक जोरे धोखा दी जोरे। नक धीरे झोटा दी जोरे, नक होले होले झोटा दी जोरे। नक होले धोखा दी जोरे, नक धीरे धोखा दी जोरे। धीरे झोटा दी जोरे, नक होले होले झोटा दी जोरे। नक होले धोखा दी जोरे, नक होले होले धोखा दी जोरे। हे कन्हैया झूले पले, नानक धीरे झोटा दी जोरे। वो कन्हैया झूले पहले नानक होले धोखा दी जोरे। जय हो। मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो। सभी बहनों से निवेदन है कि एक साथ आप उठ जाओगे तो पालने तक नहीं पहुंच पाओगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठें और फिर जैसे धीरे धीरे पंक्तिबद्ध आते रहें। इन लालों को यहाँ ले।
अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। हे गोकुल में झूले मरे नानक धीरे रोता मेरो लाला झूले मरे नानक धीरे रोता दीजो रे, मेरो लाला झूले मरे नानक धीरे रोता दीजो रे। काहे को लागे बंधे नानक धीरे काहे को लागे बंधे नानक धीरे कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूठा झूले कन्हैया झूले नानक धीरे। राधे आशीर्वाद लेते रहे और पालना झुलाने के लिए एक एक करके आते रहे। रतन जड़ितिया को बनूर पालना, 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 रतन जड़ितिया को बनूर पालना। रेशम को रेशम को लागे बंधे नानक धीरे, रेशम को पाली नानक धीरे रोता दीजो रे, झूले पाली नानक धीरे यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी।
जय हो बरकारो जय हो बरकारो जायो ले ले नानक जी के रोटा धीरे बरकारो जायो ले ले नानक धीरे एक कन्हैया झूले पले नानक धीरे रोटा रे कन्हैया झूले नानक धीरे जय हो बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। जो माताएं अपने घर से लावा इत्यादि लेकर के आई होंगी लोक रीति के हिसाब से, जैसा कि हर जगह का नियम होता है, जो घर से नई भी लाई होंगी वो हमारे ख्याल से वहाँ लावा इत्यादि की व्यवस्था होगी वेदी के पास में। इसी के साथ साथ पालना झुलाने के उपरांत आप सभी भगवान को लावा इत्यादि चढ़ाने का जो आपका रस्म है उसको भी साथ साथ निर्वाह करते रहे। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की को दिनों हाथी घोड़ा को दिनों पाल की को दिनों हाथी घोड़ा को दिनों पाल की को दिनों हाथी घोड़ा को दिनों पाल की जानन को हाथी घोड़ा जानन को पाल की जानन को हाथी घोड़ा जानन को पाल की नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय कन्हैया लाल दिनों लड्डू पेड़ा खाओ को दिनों पाल की खाओ को दिनों लड्डू पेड़ा खाओ को दिनों पाल कानन को लड्डू पेड़ा को पाल कानन को लड्डू पेड़ा को पाल नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल 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 की। कि जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई गोकुल में बधाई हो बधाई बधाई हो।
जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है देखो जन्मे है देखो जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है